नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार पुरा नए वर्ष 2024 की आगमन पर ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नया साल मनाने के पीछे कई कारण प्रमुख से रूप से जाने जाते हैं। नए साल में नई उत्सव के साथ में नए जश्न मनाने के साथ नए तरीक़ों से मिलना, नए सगे संबंधियों से मिलना एवं नए त्यौहार के रूप में हम नए साल को उमंग करते हैं। पुराने जितने भी गम को भूल करके हम नई खुशी की जीवन शुरुआत करना चाहते हैं। इसका मनाने का मूल कारण जो है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर नए वर्ष आगमन प्रत्येक 1 जनवरी को होती है। उसके आलोक में जो है नया वर्ष हम हर एक वर्ष पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में मनाते हैं। तो नए साल उमंगों के लिए हम सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के संदर्भ में आपको कुछ विशेष रूप से अवगत कराने जा रहे हैं और नई तकनीकी एवं सोच के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी प्रतिवर्ष टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस की आयोजित करती है। यहाँ तक कि उन्हें एजुकेशन के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही है। और बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के द्वारा जो टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस हैं, उस एग्जामिनेशंस के लिए जो तिथि थी, अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक के पंजीकरण आमंत्रित किए गए थे, लेकिन उसे बढ़ाते हुए पुनः 13 जनवरी 2024 तक सभी छात्रों एवं छात्राएँ जो क्लास 6 से लेकर के 12 तक हैं और BSc एंड MSc के छात्र हैं, वो सभी छात्र एवं छात्राएँ ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के वेबसाइट पर कर सकते हैं। तो ये इसके बढ़ाने का मूल कारण विभिन्न विश्वविद्यालय के प्राचार्यों, महाविद्यालय के प्राचार्यों एवं विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के मांग के आधार पर एवं शिक्षकों के मांग के आधार पर टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की पंजीकरण की तिथि हम लोगों ने बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी ने 13 जनवरी 2024 तक किया है। मैं चाहता हूं कि बिहार के सभी तमाम बुद्धिजीवी एवं शिक्षाविद लोग अधिक से अधिक संख्या में छात्रों को पंजीकरण के लिए आप प्रेरित करें और छात्रों को इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि सभी संगठनों के माध्यम से निदेशक माध्यमिक शिक्षा के बिहार सरकार के माध्यम से सभी प्राचार्यों को प्रतिवेदित किया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में छात्रों को भाग लें, जिसमें जिला पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। साथ ही CBSE के क्षेत्रीय पदाधिकारी, जवाहर नवोदय विद्यालय के उपायुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन के उपायुक्त, DAP पब्लिक के एडिशनल रीजनल ऑफिसर्स, बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संगठन की ओर से, बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स की ओर से, बाल विद्या भारती की ओर से सभी संगठनों और विभिन्न लोगों के माध्यम से सभी छात्रों और छात्राओं को भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए अपने स्तर से जो प्रेरित किया गया है, हम सभी का शुक्रगुजार है कि आपने बिहार के छात्रों को, बच्चों को भविष्य को उज्ज्वल करने के लिए आपने इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी तक करीब 31 दिसंबर तक 48,000 बच्चों ने पंजीकरण कर चुके हैं इस क्लास 6 से 12 एवं BSc MSc के लिए। विशेष रूप से जो अधिक जिले हैं उसमें पटना जिला, समस्तीपुर जिला, पश्चिम चंपारण, बक्सर जिला में सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। मैं अन्य जिलों से भी अपेक्षित सहयोग करने के लिए चाह रहा हूं कि अधिक से अधिक छात्रों को प्रतिवेदित करें, अधिक से अधिक मोटिवेट करें ताकि अधिक से अधिक छात्र इसमें भाग लें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के सहयोग के लिए अपेक्षित सहयोग के लिए अपनी मांग रखी है और तुरंत ही जैसे ही उनसे इस संदर्भ में बातें हो जाती है, परीक्षा की तिथि एवं उसके एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि घोषित कर दी जाएगी। और इस कार्यक्रम की मुख्य उद्देश्य छात्रों में गतिविधि को आगे बढ़ाना, अभिरुचि मैथ गणित प्रति सोच बना, फोबिया मैथमेटिक्स के दूर करना। मैथमेटिक्स के में रामानुजम के मैथमेटिक्स ने कहा था कि मैथमेटिक्स बहुत ही रुचिकर विषय है एवं ईश्वर की से गणित को सीखा जा सकता है। तो मैथमेटिक्स द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस गॉस ने कहा था। तो गणित की अगर पकड़ हो जाती है, यानी मैथमेटिकल मॉडलिंग आप समझ जाते हैं, तो गणित सबसे रुचिकर होती है। और हमने पिछले वर्ष बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की ओर से IIT पटना में 1423 छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया था और उन बच्चों को सिलेक्ट करने के उपरांत जो बिहार काउंसिल एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें श्रीनिवास रामानुजम टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस के माध्यम से करीब 1.5 लाख बच्चों ने
पंजीकरण किया। उसके बाद 3000 बच्चों को सिलेक्शन के उपरांत उन सभी छात्रों को पटना के ज्ञान भवन एवं बिहार के सभी अभियंत्रण और पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में उन छात्रों को फेलिसिटेट किया गया। 21 लैपटॉप के साथ नगद पुरस्कार, मेडल एंड सर्टिफिकेट के साथ किया गया है। तो बिहार के बच्चों को एक नया अवसर मिलने जा रहा है इसके माध्यम से कि गणित की परचम लहराएं और न कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रतिद्वंदता, अपनी स्थिति को मजबूत, गणित के प्रति अभिरुचि पैदा करने में अब सहयोग करें। कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ओरिएंटेड हम लोगों की एग्जामिनेशन की प्रतियोगिता परीक्षा करीब 25 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 100 अंक के होंगे और 1 घंटे का समय दिया जाएगा। कंप्लीट ऑब्जेक्टिव और प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में किया जाएगा। पंजीकरण के लिए आप बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के वेबसाइट पर www.bmsbihar.org पर आवेदन कर सकते हैं। सिलेबस और विगत वर्ष के प्रश्न बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के वेबसाइट पर अपलोड किए हुए हैं। इसके बाद कुल क्लास 6 से 12 में के 1253 छात्रों को, MBA से MSc के लिए 286 छात्रों को चयनित करने के बाद उन्हें नगद पुरस्कार, सर्टिफिकेट एवं भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों के IIT एवं के अच्छे क्वालिटी के शिक्षकों के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाना होता है। तो गणित के प्रति फोबिया को हटाने के लिए बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी ने प्रयास कर रही है और इसके लिए मैं छात्रों को संदेश देना चाहता हूँ कि गणित को एक मनोरंजक तरीके से पढ़े, उसमें भार नहीं लेंगे। गणित सबसे रुचिकर विषय है, बशर्ते वो अपने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें, विजन, लक्ष्य व मिशन मोड में काम करें, प्रैक्टिस हमेशा करें। अब उसके बाद अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करें, सुंदर लिखावट करें, फार्मूले को अपने एक स्थान पर याद करने का प्रयास करें, अपने को अनुशासित रखें, कुशल शिक्षक का मार्गदर्शन प्राप्त करें, टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए अभ्यास करें, ग्रुप डिस्कशन अपने मित्रों के साथ करने के लिए प्रयास करें, अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान दें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में विशेष रूप से ध्यान नहीं दें, आधुनिक तकनीकी का सहयोग ले सकते हैं बशर्ते वो गलत रूप में उपयोग नहीं करें। तो एक नई, लेकिन इस कार्यक्रम में पेरेंट्स की एवं टीचर्स के साथ साथ समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस दिशा में छात्रों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से बिहार की नई दिशा गणित के क्षेत्र में प्राप्त होगी। बिहार ही नहीं, अभी तो पूरे देश में इस प्रकार के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी ने हम विशेष लेवल पर बात कर रहे हैं कि न केवल बिहार वरन दूसरे प्रदेश के बच्चों को भी इससे लाभ प्राप्त हो, ताकि एक नई शिक्षा पर क्रांति आए और नई शिक्षा तकनीकी के माध्यम से, मल्टी प्लेटफॉर्म के जो डिसिप्लिन है उसके माध्यम से, पैशन छात्रों के माध्यम से वो आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो मैं यही चाहता हूं कि गणित के क्षेत्र में विकास, बिहार का विकास एक अव्वल स्थान पर हो, बशर्ते उनमें सोच एवं डेवलप, क्योंकि आज हम जानते हैं कि बिहार में करीब 85% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, 15% बच्चे केवल निजी विद्यालय में पढ़ते हैं, 71% बच्चे जो हैं वो केवल ट्यूशन का सहारा में सरकारी एवं निजी विद्यालय हैं। शौचालय की सुविधा तो बहुत अधिक विद्यालयों में हो चुकी है, जहां बाकी है उसको दूर करने की जरूरत। मध्याह्न भोजन करीब 87% बच्चे को उपलब्ध है, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम में थोड़ी कमियां भी है, इसे दूर करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से बिहार की शिक्षा एवं राष्ट्रीय स्तर पर उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो सकती है, बशर्ते एक मल्टी प्लेटफॉर्म डेवलप करने की आवश्यकता है। स्कूल ऑन व्हील्स मल्टी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अधिक बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ा जा सकता है। उसे एक्शन प्लान एवं कम्युनिटी टीचिंग लर्निंग की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। उच्च कोटि की लाइब्रेरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और आधार की सारी व्यवस्था चेंज करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से जो छात्र शिक्षक अनुपात का अनुपालन किए जाने पर बिहार की तस्वीर निश्चित रूप से बचेगी। अपितु राष्ट्रीय स्तर पर भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो ग्रॉस एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में है, वो बिहार की स्थिति काफ़ी अच्छी स्थिति नहीं है। करीब 15% उच्च शिक्षा में जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर करीब 25-26% जाते हैं। उसे नई शिक्षा नीति में 2030 तक हायर एजुकेशन में 50% और सेकेंडरी एजुकेशन प्राइमरी में 100% बच्चों को ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो करने की पर बल दिया गया है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी ने निश्चित रूप से बिहार एवं देश के विकास की नई दिशा दे सकती है, बशर्ते हम अपने आप को एक सोचने
एवं समझने की आवश्यकता है। तो थैंक यू आज के कार्यक्रम में, और नई ऊर्जा के साथ बच्चों को एक नई तकनीकी डेवलप करने के उपरांत से शिक्षा में और शिक्षा विभाग का सहयोग एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट के सहयोग से हम इस दिशा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बशर्ते हम सभी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस प्रकार जल एवं ऑक्सीजन जीवन के लिए आवश्यकता है, इसी प्रकार हम मानव के लिए शिक्षा, हम छात्रों के लिए शिक्षा की बेहतरीन करने के लिए हम समाज की रिस्पॉन्सिबल बनने की आवश्यकता है, समाज की नई दिशा देने की आवश्यकता है और हमें डेवलप करने के लिए। तो थैंक यू। आज के कार्यक्रम में नव वर्ष पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ साथ हम उपस्थित हुए। आप सभी को एक नई सोच, आज मैं भी कोटा में हूँ, कोटा से हम आपके सामने लाइव हूँ और आपको मैं इस संदर्भ में अवगत कराने जा रहे हैं कि एक नई खुशबू के साथ हम शिक्षा को आगे बढ़ाने के प्रयास कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आज के कार्यक्रम में आप सभी को, और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अधिक से अधिक टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस में बच्चों को जुड़ें और नई दिशा शिक्षा के क्षेत्र में आने का प्रयास करें। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक संख्या में छात्रों एवं जो नीडी पर्सन्स हैं उनको शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। मुझे ओर से डॉक्टर विजय कुमार, गणित विभाग, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस, पटना की ओर से थैंक यू वेरी मच।